ये कहानी है रानू चिड़िया की। रानू चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था और वो बहुत खुश थी क्योंकि बहुत जल्द उसके अंडे में से एक छोटा सा बच्चा निकलने वाला था। मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा कि कब इस अंडे में से मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा निकलेगा। मम्मा चिड़िया ये न जानती थी कि कुछ देर में बारिश शुरू हो जाएगी। उसने तो अपना पक्का घर भी ना बनाया था क्योंकि उसने अंडा दिया हुआ था तो वो उसी का ख्याल रख रही थी। उसने सोचा था कि जब अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा तो वो घर बना लेगी, लेकिन कुछ ही देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। ये देखकर चिड़िया रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? मैं इस घोंसले में ज्यादा देर नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ रही तो मुझे ठंड लग जाएगी और मेरा अंडा ये भी बरसात में नहीं रह सकता। मुझे इसे यहाँ से लेकर जाना होगा। चिड़िया ये फैसला करती है और फिर टूनी चिड़िया अपने अंडे को अपनी चोंच में दबाकर वहां से उड़ती है। उसे खुद मालूम न था कि वो कहाँ जा रही है। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता भी छाता लिए बारिश में बैठा था। तभी वहां पर चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया अपने अंडे को जमीन पर रखती है। तभी तेज बारिश और हवा की वजह से अंडा नदी में गिर जाता है और बहने लगता है। ये देखकर चिड़िया तो बहुत घबरा जाती है। अंडा दूर निकल जाता है और बारिश भी जंगल में बहुत तेजी से हो रही थी। अंडा इधर उधर होता हुआ नदी में एक किनारे पर आ गिरता है। अगले दिन जब बारिश बंद हो जाती है तो नदी पर एक छोटी सी चिड़िया पानी पीने आती है। उसकी नजर इस छोटे से अंडे पर पड़ती है। वो अंडे को उठाकर अपने घर ले आती है। वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द इसे इस अंडे की माँ मिल जाए ताकि वो ये अंडा उसकी माँ को दे दे। दूसरी तरफ बेचारी रानू चिड़िया तो बहुत परेशान थी क्योंकि उसका अंडा खो गया था। वो रोज उसी जगह पर आकर बैठ जाती और अपने अंडे के बारे में सोचती। उसे मालूम न था कि उसका अंडा एक चिड़िया के पास है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया के अंडे में से तो एक प्यारा सा बच्चा निकल आया था, जिसे देखकर पारो चिड़िया बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी कि वो कैसे पता करे कि इस बच्चे की माँ कौन है। वो हर रोज नदी पर आती उस बच्चे को अपने साथ लेकर ताकि किसी दिन उसकी माँ भी वहां पहुंच जाए। मैं रोज ही इस बच्चे को नदी पर लाती हूँ, लेकिन न जाने किस दिन इसकी माँ मिलेगी। शायद इस अंडे को इसकी माँ ने खुद ही फेंक दिया हो, या ये भी हो सकता है कि गलती से वो अंडा नदी में गिर गया हो और बहता बहता इधर तक आ गया। बस इसकी माँ किसी दिन मिल जाए, फिर ये बच्चा मैं उसे दे दूंगी, क्योंकि मैं तो इसे नहीं संभाल सकती। पारो चिड़िया के लिए इस चिड़िया के छोटे से बच्चे का ख्याल रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत शरारती था। एक दिन वो नदी पर जाती है तो इसे वहां एक चिड़िया बैठी नजर आती है। ये रानू चिड़िया ही थी। ये चिड़िया उस चिड़िया से कहती है, अरे बहन जी, आप कौन हैं? मैंने आपको पहली दफा यहाँ देखा। आज से पहले मैंने आपको यहाँ पर नहीं देखा। हाँ, मैं काफी दूर से आई हूँ। दरअसल मेरा अंडा नदी में गिर गया था और फिर बहता बहता शायद इसी तरफ आया हो, इसीलिए आज यहाँ आई हूँ। बारिश की वजह से मेरा अंडा मुझसे बिछड़ गया और अब तक न मिला।
मुझे लगता है कि मेरा अंडा टूट गया होगा या कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, क्योंकि मैंने हर तरफ ढूंढा है, मेरा अंडा मुझे नहीं मिला। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर पारो चिड़िया समझ जाती है कि ये अंडा इसी चिड़िया का था जिसे मैंने नदी से उठाया। वो सोचती है कि कुछ दिन बाद मैं इसे इसके घर पहुंचा दूंगी। फिर कुछ दिन बाद रानो चिड़िया, जो कि अपने अंडे को याद करके उदास रहती थी, उसके पास पारो चिड़िया आती है और उसे सारी बात बताती है। रानो चिड़िया फिर कहती है, पारो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज तुमने क्या किया है। तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिल गई, मेरा बच्चा मिल गया मुझे। ये कहानी है शहर की बिल्ली की। बिल्ली ने शहर को छोड़ दिया था और वो जंगल में आकर बाकी पक्षियों और जानवरों के साथ रहने लगी थी। एक दिन इसकी मुलाकात होती है रानो चिड़िया से। रानो चिड़िया बिल्ली मौसी से कहती है, बिल्ली मौसी, आप कहाँ से आई हो? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। लगता है आप नई आई हो इस जंगल में। रानो चिड़िया की ये बात सुनकर बिल्ली मौसी उसे घूरते हुए सोचती है, ये चिड़िया बड़ी मासूम लग रही है, इसे उल्लू बनाती हूँ। अरे चिड़िया बहन, मैं शहर की बिल्ली हूँ, शहर से आई हूँ। वहाँ पर खाने को कुछ अच्छा न था ना, तभी मैंने सोचा कि बाकी पक्षियों के साथ जंगल में रहूंगी। बस अब से मैं आप सब पक्षियों के साथ ही इसी जंगल में बाकी की रही हुई जिंदगी गुजारूंगी। क्या करूं, मेरा अपना पराया तो कोई है ही नहीं। ऊपर से मेरे अलावा इस जंगल में तो कोई दूसरी बिल्ली भी नहीं है, तो मैं दोस्ती भी नहीं कर सकती किसी जानवर से, क्योंकि बाकी पक्षी तो मुझसे डरते हैं। उन्हें लगता है मैं उन्हें खा जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसी बिल्ली नहीं हूँ। मैं शहर की बिल्ली हूँ, मैं मासूम हूँ, मैं पक्षियों का शिकार नहीं करती। शहर की बिल्ली की ये मीठी मीठी बातें सुनकर चिड़िया उसके जाल में फंस जाती है और उसकी दोस्त बन जाती है। उसे मालूम न था, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। इसीलिए चिड़िया उस जालिम बिल्ली की बातों में आ जाती है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इरे बिल्ली दीदी, आज से हम पक्के वाले दोस्त हैं। बिल्ली चिड़िया की दोस्त तो बन गई थी, लेकिन जब वो घर आती है तो उसके दिमाग में बहुत वसवसे आते हैं कि ऐसा ना हो बिल्ली मुझे मार कर खा जाए। चिड़िया बहुत डरती है, लेकिन फिर भी सोचती है कि वो गलत सोच रही है। दूसरी तरफ बिल्ली मौसी नदी पर बैठी चिड़िया के बारे में सोच रही थी। वो अपने आप से कहती है, चिड़िया बेचारी को तो पता ही नहीं है कि शहर में इसीलिए छोड़कर आई हूँ क्योंकि वहाँ मुझे रोज रोज मजे मजे के भोजन नहीं मिलते थे। मुझे ये दूध पीना ये सब नहीं पसंद। मैं तो शहर की बिल्ली हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाना ही पसंद करती हूँ और बहुत जल्द मैं उस चिड़िया का नरमो मुलायम गोश्त भी चीर फाड़ कर खा जाऊंगी। जब चिड़िया पानी पीने जाती है तो वहाँ पर पहले से मौजूद तोता उसे देखकर उससे ऐसा कहने लगता है, अरे चिड़िया दीदी, अच्छा नहीं किया आपने जो उस चालाक बिल्ली से दोस्ती कर ली। वो बिल्ली बहुत चालाक है, खुद को मासूम बताती है लेकिन है नहीं। उसको तो देखकर ही पता लगता है कि वो कितनी चालाक बिल्ली है। उसकी बातों में ना फंसे, वो आपको मारकर खा जाएगी। तोते की ये बातें सुनकर रानो चिड़िया को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो तोते से चिल्लाते हुए कहती है, इरे बस करो, बस करो, बंद करो इल्जाम लगाना मेरी दोस्त पर। तोते, तुम तो हो ही ऐसे। तुम तो चाहते ही नहीं हो कि मैं उस
बिल्ली से दोस्ती करूं। मुझे तो वो ऐसी नहीं लगती। कितनी मासूम बिल्ली है वो। हर किसी पर इल्जाम लगाते हो। ये अच्छी बात नहीं है तोते। तुम तो सब पक्षियों से दोस्ती कर लेते हो और मैं अगर किसी से करूं तो वो बुरा है। और वो बिल्ली बता रही थी कि वो पक्षियों का शिकार नहीं करती, वो तो गोश्त खाती ही नहीं होगी। तुम तो उस पर ऐसे ही तोहमत लगा रहे हो। बस फिर दूसरे दिन चालाक बिल्ली मौसी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। बिल्ली मौसी ने सोचा था कि चिड़िया के घर उसका कोई छोटा सा बच्चा भी होगा जिसे बिल्ली मौसी खा लेगी, लेकिन वो देखती है कि यहाँ तो कोई बच्चा नहीं, बल्कि यहाँ तो चिड़िया के सिवा कोई पक्षी ही नहीं। चालाक बिल्ली मौसी ये देखकर हैरान हो जाती है। चिड़िया बिल्ली मौसी को देखकर कहती है, इरी वाह वाह, आज तो मेरे घर मेरी दोस्त आई है। बिल्ली मौसी आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय ना बनाना, मुझे तो चाय नहीं पसंद। मेरा मतलब है चाय फिर किसी दिन। मैं थोड़ी देर में चलती हूँ, मैं बस तुम्हें देखने आई थी। तुम्हारे घर में तो तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं रहता। ठीक है चिड़िया, फिर कल मुलाकात होगी। तुम भी आओ ना किसी दिन, मेरे घर चक्कर लगाओ। मैं तो बहुत बोर होती हूँ। मेरा तो कोई इस जंगल में है ही नहीं सिवाय तुम्हारे। तुम ही तो हो मेरी दोस्त। बस फिर बिल्ली मौसी ये समझ जाती है कि चिड़िया का अपना पराया कोई नहीं है और वो चिड़िया से यही कह देती है कि चिड़िया उससे उसके घर आकर मिले। चिड़िया जिसका कोई अच्छा दोस्त न था और उसके घर में भी कोई न था, तो वो बिल्ली की बातों में फंसती जा रही थी। शायद उसे तोते का कहना मान लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मानती और दूसरे दिन बिल्ली मौसी के पास पहुंच जाती है। उसे देखकर बिल्ली मौसी कहती है, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे घर आया है। अरे वाह वाह, क्या ही खूबसूरत दिन आया है। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। तभी बिल्ली मौसी चिड़िया पर झपट्टा मारती है और उसे अपने पंजों में दबोच लेती है और कहती है, अरे मेरी दोस्त, आज तो मैं तुम्हें खाने लगी हूँ। अब चिड़िया तुम्हारी चिड़िया बिरयानी बनाऊंगी और मजे से खाऊंगी। शहर में तो कुछ अच्छा खाने को था ही नहीं, मैं तो गोश्त के लिए तरस गई थी। अब जाकर मुझे कहीं चिड़िया का नरम नरम मांस मिला है। बिल्ली मौसी की ये बातें सुनकर चिड़िया बेचारी की तो जान ही निकल जाती है। वो बहुत घबरा रही थी। वो बिल्ली मौसी से कहती है, धोखा दिया बिल्ली मौसी, आपने मुझे धोखा दिया। आपने तो कहा था कि आप पक्षियों को नहीं खाती, तो मुझे क्यों खा रही हैं? मुझे ना खाएं प्लीज, मेरी चिड़िया बिरयानी बनाकर ना खाइएगा बिल्ली मौसी, आप तो मेरी दोस्त ही ना। अरे अरे, काहे की दोस्त? मैंने तो तुझसे दोस्ती ही तुझे खाने के लिए की थी। अब तो तू मेरा भोजन है। बिल्ली मौसी चिड़िया की कोई बात ही नहीं सुनती और चिड़िया को उसी वक्त मार डालती है।